Hello viewers, welcome to my YouTube channel. In this lesson, I will discuss how to show rational numbers on the number line. आज हम लोग देखेंगे कोई भी रैशनल नंबर जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है उसको कैसे नंबर लाइन के ऊपर दिखाया जाता है। आई होप कि आप लोगों को रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पता है, और अगर नहीं पता है तो रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में भी मेरा 2-3 वीडियो है जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर शो करने से पहले सबसे पहले कैलकुलेशन करना होगा कि ये जो रैशनल नंबर है वो किन दो नेचुरल नंबर के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मगर ये जो रैशनल नंबर ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है कि ये किन दो नेचुरल नंबर के बीच में ही होगा। तो कौन कौन सा दो ऐसे नंबर है जिसके बीच में ये जो रैशनल नंबर है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका कैलकुलेशन भी बहुत आसान ही है। देखिए कैसे, अगर ये फ्रैक्शन या फिर ये रैशनल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर कोई रैशनल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो अल्टीमेटली ये 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अगर माइनस है तो 0 और -1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, चाहे 99/100, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। तो मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये 1 और 2 के बीच में भी हो सकता है, 2 और 3 के बीच में भी हो सकता है, या फिर 3 और 4 के भी बीच में हो सकते हैं। कोई भी दो नंबर के जो 1 के बाहर हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 के बाहर ही होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो 0 और 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि हम लोगों को ये जो रैशनल नंबर है जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म है इसको दिखाना है नंबर लाइन के ऊपर। कहाँ दिखाएंगे? बहुत आसान है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? 4, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0/4। और 1 को क्या लिखेंगे? 1 को लिख सकते हैं 4/4। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 0/4, यहाँ पे लिख दिया 4/4। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 4 है, बीच में कितना गैप आएगा? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, मतलब ये 1/4 है, ये 2/4 है, ये 3/4 है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कौन सा है? 3/4। ये हम लोगों का आंसर। इसी तरह से कोई भी रैशनल नंबर जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल कोई दूसरा ले लीजिए 5/7। इसको हम लोग कैसे करेंगे? 5/7 को सिमिलरली यहाँ पे क्या है? 7 है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 0/7। 1 को क्या लिखेंगे? 7/7। तो यहाँ पे कितना आया? गैप कितना होगा 0 और 7 के बीच में? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो गैप हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो हम लोग का आंसर होगा 5/7। इसी तरह से कोई भी रैशनल नंबर जो प्रॉपर के फॉर्म में है उसको हम 0 और 1 के बीच में दिखा सकते हैं। अगर ये रैशनल नंबर माइनस हुआ, सपोज -4/5, इसको दिखाना है। नेगेटिव अगर हुआ तो ये कहाँ पे आएगा? 0 और -1 के बीच में आएगा। तो सेम ही प्रोसीजर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0/5, यहाँ पे लिखेंगे -5/5। यहाँ पे गैप मतलब इंटरवल कितना आएगा? 1, 2, 3 और 4 आएगा इंटरवल। 1, 2, 3 एंड 4। सेम ही आंसर होगा -1/5, -2/5, -3/5 एंड -4/5। हम लोग का आंसर जो है वो ये है। तो हो गया रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं जो कि प्रॉपर के फॉर्म में है। तो अभी ये जो नंबर है अगर ये इम्प्रॉपर हुआ, कोई भी इम्प्रॉपर नंबर लाइक 7/4, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ये जो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। तो कोई भी अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ तो कौन कौन से दो नेचुरल नंबर के बीच में एग्जिस्ट करेगा? कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे? बहुत आसान है।
4 के टेबल से कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 1 ज़ा 4 से ज़्यादा है 7, 4 2 ज़ा 8 से थोड़ा कम है, मतलब 1 और 2 के बीच में से आ रहा है। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 से ज़्यादा है और 4 2 ज़ा 8 से कम है, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो ऐसे कोई भी नंबर अगर हम लोग ले 13/3, तो ये किन दो नंबर के बीच में आएगा? ये आएगा 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। 3 4 ज़ा 12 से ज़्यादा है लेकिन 3 5 ज़ा 15 से कम है, तो कौन से दो नंबर के बीच में आएगा? 4 और 5 के बीच में ये आएगा। अगर कोई और नंबर ले 9/2, ये किन दो नंबर के बीच में आएगा? 4 2 ज़ा 8 से ज़्यादा है, 5 2 ज़ा 10 से कम है, तो ये भी 4 और 5 के बीच में ही आएगा। ठीक है, उसी तरह से ये जो नंबर है ये आएगा 1 और 2 के बीच में से। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में ये नंबर हम लोग कैसे लिखेंगे? सेम ही प्रोसीजर है। 4 1 ज़ा 4 किया और 4 2 ज़ा 8 किया कैलकुलेशन, तो 4 1 ज़ा 4 मतलब 4/4, 4 2 ज़ा 8 मतलब 8/4, 8/4 2 ही है और 4/4 1 ही है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 8 है, तो बीच में इंटरवल कितना आएगा? 5 6 7 3 आएगा, 5 6 एंड 7, तो ये हो गया 5/4, 6/4 एंड 7/4। हम लोग का आंसर जो है वो है ये 7/4। तो हो गया बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कोई भी रैशनल नंबर, चाहे वो प्रॉपर हो या फिर इम्प्रॉपर हो, तो इसको हम लोग बहुत आसानी से नंबर लाइन के ऊपर इसी प्रोसीजर से दिखा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को रैशनल नंबर्स नंबर लाइन के ऊपर दिखाना आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।